अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। हमने देखा जो भी ड्रग एब्जॉर्प्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाद वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। इसी प्रोसेस को एडीएम ही कह रहे हैं। तो जो भी ड्रग मेटाबोलाइज हुआ तो वो कौन कौन से पाथ से एक्सक्रीट हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से पाथ है। तो सबसे पहला आता है हमारा लिवर। लिवर के थ्रू वो बाइल से एक्सक्रीट हो सकता है। दूसरा किडनी। तीसरा हो गया हमारा लंग्स। चौथा हो गया हमारा स्किन। हमें पता है स्किन से पसीने के तौर पे भी बहुत सारी ड्रग्स एक्सक्रीट होती हैं। इसके अलावा हो सकता है ब्रेस्ट। आपने सुना होगा जो मदर ड्रग्स लेती हैं, कोई मेडिसिन लेती हैं, वो उनको इनहिबिट किया जाता है कि वो अपने बच्चे को अपना ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाए। रीजन क्या होता है कि ब्रेस्ट के थ्रू भी वो मिल्क के थ्रू अपना ड्रग एक्सक्रीट करते हैं। तो जैसे लिवर में बाइल के थ्रू होता है, किडनी में हमारा यूरिन के थ्रू हो गया, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक। स्किन से जैसे यूरिया वगैरह, यूरिया सॉल्ट, ये हमारे स्किन से एक्सक्रीट होते हैं। और ब्रेस्ट से जैसे कोई ड्रग एक्सक्रीट हो रहा है ब्रेस्ट से, जैसे विद हेल्प ऑफ मिल्क। तो ये कुछ ऑर्गन्स हुए जहां से हमारा ड्रग एक्सक्रीट होता है। अगर हम किडनी का देखें, मेजरली वहीं से मोस्ट ऑफ द ड्रग एक्सक्रीट होता है। तो किडनी में पहला है ग्लोमेरुलस, फिल्ट्रेशन, दूसरा होगा ग्लोमेरुलस रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा होगा ग्लोमेरुलस सिक्रीशन। रीएब्जॉर्प्शन, अगर हम इसके मैकेनिज्म पे थोड़ा ध्यान दें तो ये अगर हमारा वोमेन्स कैप्सूल हुआ, ये सीधा हमारा कलेक्टिंग डक्ट, फिल्ट्रेशन प्रोसेस यहां पे होता है। ये एफरेंट आर्टीरियोल हुआ, ये इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। एफरेंट मींस आना, मींस यहां से ब्लड आ रहा है, इसमें जा यहाँ पे, और इफरेंट है एग्जिट। एग्जिट मींस यहां से ब्लड वापस जा रहा है। तो ये हमारा एफरेंट और ये इफरेंट आर्टीरियोल, यहां से ब्लड आया। अब यहाँ पे जो कैपिलरीज के थ्रू अपना मेटाबोलाइट यहाँ पे एक्सक्रीट करेगा और यहां से ये किडनी के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो जो ये इफरेंट आर्टीरियोल होता है, ये फुल ऐसे रोल अप रहता है हमारे नेफ्रॉन्स पे। ये पूरा इसके साथ ऐसे राउंड राउंड होके घूमता रहता है। मींस बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं जो इसको बाउंड करके रखती है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें पता है कि कुछ ना कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, या कुछ सॉल्ट होता है जैसे सोडियम पोटेशियम, ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड भी है। तो अगर कोई ड्रग ऐसा जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जा रहा है, वो इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाती है हमारी बॉडी में। इसी को ग्लोमेरुलस रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है। कुछ कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल्स में होती है, उनका साइज बहुत बड़ा होता है। तो अगर हम देखें, ये कोई सेल है हमारा, ये मान लेते हैं हमारा कलेक्टिंग डक्ट जा रहा है, जो यूरिन को यहाँ से कलेक्ट कर रहा है, जो मेटाबोलाइट को यहाँ से कलेक्ट कर रहा है, और ये हमारा आर्टरीज हुई जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है। तो कोई अगर ड्रग साइज में बड़ा है तो वो क्या करेगा, यहां से डिफरेंट मेथड के थ्रू इस सेल को क्रॉस करके हमारे कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाएगा। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम ग्लोमेरुलर सिक्रीशन कहते हैं। मींस यहां से ये जो कैपिलरीज है, इनके थ्रू डिफरेंट मेथड से ये हमारे कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है।
सिंस ये मॉलिक्यूल ज्यादातर मोस्टली लार्ज साइज के हुए जो इजीली यहाँ पे फिल्टर नहीं हुए, तो इनको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमें एटीपी या कोई एंजाइम की जरूरत होती है। या तो एटीपी या एनर्जी तो चाहिए, साथ में कोई ना कोई हमें मीडियम लाइक कोई प्रोटीन, कोई कैरियर मीडियम चाहिए जो हमें यहां से यहां तक पहुंचा सके, इस ड्रग को यहां से यहां तक पहुंचा सके। तो इसी प्रोसेस को हम ग्लोमेरुलर सिक्रीशन कहते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एक्सक्रीशन। अगर हम दोबारा से देखें पूरे फार्माकोकाइनेटिक्स को, तो हम याद कर सकते हैं कि हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स एक ऐसी प्रोसेस है, जब हम कोई ड्रग ले रहे हैं हमारी बॉडी में, तो हमारा बॉडी उस ड्रग के साथ कौन कौन से एक्शन कर रहा है, इसी सारी चीजों को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कह रहे हैं। इसमें प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ये सारी चीजों को हम टुगेदर ADME भी कहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स, ADME। ठीक है, अगर हम दोबारा से इसको एज अ फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखें, अगर ये पर्सन है कोई, ठीक, ये कोई पर्सन है, ये जब ड्रग ले रहा है, ओके, तो ड्रग या तो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है या जैसे इंजेक्शन या आईवी फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो ड्रग हम ओरल दे रहे हैं वो या तो उसको तो डिफरेंट पासेस के थ्रू हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना होगा, और जो आईवी में है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुका है, सीधा हमारे वेन्स के थ्रू हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ चुका है। मींस ओरल लाइक सिरप, टैबलेट, ये क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्ब होके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, जबकि जो आईवी है वो सीधा डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। इसके बाद ये हमारे डिफरेंट साइड पे जा रहा है। जैसे कोई ड्रग को हमारे ब्रेन तक जाना है तो वो ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन में जा रहा है, कोई ड्रग हमारे किडनी में पहुंचना है तो वो ब्लड के थ्रू किडनी में पहुंच रहा है, हमारे घुटनों में जाना है तो घुटनों के थ्रू दर्द की दवाई हमारे घुटनों तक पहुंचेगी। तो डिफरेंट ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू वो हमारे साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच रहा है। इसके बाद जब एक्शन अपना प्रोड्यूस कर रहा है, फिर से घूम के कहाँ पे आ रहा है, दोबारा से वो काम करके अपना ब्लड सर्कुलेशन में आ रहा है। ओके, ब्लड सर्कुलेशन से वहां पे डिफरेंट ऑर्गन्स जो मेटाबोलाइज कर सकते हैं, जैसे लिवर, किडनी, लंग्स, ये सारी चीज ऑर्गन्स है जो इस साइटोक्रोम 450 के थ्रू ड्रग को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइट ऑफ एक्शन से फिर से सर्कुलेशन में आ रहा है, सर्कुलेशन से मेटाबोलाइज हो रहा है विद हेल्प ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। जब ये मेटाबोलाइज हो जा रहा है, इसके बाद ये ड्रग कहाँ जा रहा है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहुंच रहा है। यहां से ये ड्रग सीधा बॉडी से एक्सक्रीट हो जा रहा है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हुआ हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स का। या तो हम खुद से अगर पूछे कि हमारा शरीर उस ड्रग के साथ कौन कौन से एक्शन कर रहा है, व्हाट आवर बॉडी डज टू द ड्रग, ये सारी चीजें हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ रहे हैं, जो है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, जो हमने ये फ्लो चार्ट के थ्रू एक सिंपल फॉर्म में देखा है। तो ये हमारा एक्सक्रीशन कंप्लीट हो गया, हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।